ये देखो, नहीं पता आपको? वो यहाँ से नीचे भी कुछ देखो, ऐसी ऐसी देखो, ये देखो और ये देखो, इसको हम वहीं से लौट सकते। वहां पे देखो, वहां पे जूम करो भाई। और अभी तो और देखो, एक बार इधर आओ, ये देखो एक बार, यहाँ पे आते हैं ना, ओहो, यहाँ पे बैठ के खाने खाने का क्या मजा आता है। और वहां पे देखो, वो देखो एक बार, वहां पे देखो, वहां पे हम अटके हुए थे भाई। वो जो आपको दिख रहा है ना, वहां से हमने शुरू किया था और कितना ट्राई किया, लेकिन आखिर में हम यहाँ पे पहुंच ही गए भाई। अपने आप में बहुत बड़ी ये वो कहते हैं उपलब्धि है भाई, इतना ट्राई करने के बाद। और इस तरफ देखो, मस्त हवा आ रही है भाई। थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगा मैं तो। और ये देखो, इस तरफ आओ, वहां पे भी देखो भाई। ये ऐसे कौन से साधन होते थे, जूम करो थोड़ा वहां पे। ऐसे तो कौन से साधन होते थे, कौन सी बंदूक होते थे इतनी बड़ी बड़ी। ओहो, काफी बड़ा है लेकिन यार, बड़ा तो है ही, लेकिन सोचने जैसा ये है कि यानी इस महल में जो पहला राजा हुआ करता था, उसका दिमाग कैसा होगा भाई, कितने पैसे वाला होगा। पैसा तो छोड़ो भाई, पहले के टाइम में खजाना मतलब भरपूर होता था भाई राजाओं के पास में। लेकिन जिस तरह से बनाया गया है ना, मतलब शापरा नाम का गांव पूरे पहले महल के अंडर में ही था। अब ये बाहर देखो जिस तरह से फैला हुआ ना, उसके बाद भी वो इतने सालों बाद में 250 साल पुराना महल है ये भाई, 250 से 300 साल। जैसे कि उन्होंने कहा था, जो पुजारी थे उन्होंने कहा था कि जो मंदिर था देवी का, वो जो है वो 200 से 250 साल पहले उसका निर्माण हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि मंदिर और इस महल का साथ में ही निर्माण हुआ था। तो मतलब कि ये 250 साल पुराना महल, इसकी भी कहानी कुछ अलग ही है मुझे लगता है। वो इस तरफ आओ भाई, ये देखो, नीचे देखो एक बार, थोड़ा देख के चल, इसी जगह पे देख के चलना, टूट भी सकता है भाई। और अभी तो और देखो, ओ भाई, कहाँ जाते थे इतने सैनिक, क्यों रखा करते थे इतने सैनिक, क्या जरूरत थी इतने सैनिकों की? खजाना बहुत होगा ना भाई। चलो, ओहो, यहाँ पे बैठ के मतलब जो भी जो फीलिंग आ रही है ना भाई, एक नंबर आ रही है। मतलब सच्ची में भाई, पहले सोचा नहीं था कि फ्री के अंदर पहुंच जाएंगे, लेकिन इतने महल एक्सप्लोर कर चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई जो भी हो, एक हौसला होता है, जोश होता है कि पहुंच जाएंगे भाई जैसे तैसे करके। और सच में हार नहीं मानी, नहीं तो हम वहीं से लौट सकते थे वापस। जब उन्होंने कहा था कि पर पर्सन के 1000 रुपए होंगे, मतलब 2000 रुपए हमें देने पड़ेंगे इस महल को देखने के लिए। उन्होंने कहा था कि खुद की रिस्क पे ही देखना पड़ेगा आपको, वो साथ नहीं आएंगे। लेकिन पहले माइंड में आ चुका था कि यार वापस जाते हैं, लेकिन फिर सोचा कि एक बार करके तो देख रहे, ट्राई तो करते हैं यार, ट्राई करने में क्या जाता है। तो हमने ट्राई किया, हम सिटी में आए, वहां से फिर एक रास्ता ढूंढा। उसके बाद में भी जब वहां से रास्ता नहीं मिला दीवार के ऊपर से, फिर भी हमने वापस ट्राई किया और फाइनली हम महल के अंदर आ गए भाई। हाँ हाँ, इसीलिए कहते हैं भाई, प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत प्यास लग रही है यार पानी की। और इस तरफ देखो एक बार, मतलब जो होता है थूक होता है ना, वो ऐसे हो रहा है कि यार जैसे थोड़ी पानी की कमी हो जाए यार। और एक बार वहां पे जूम करो भाई, दीवारें देख लो। मैंने कहा था ना कि महल के अंदर तक गांव बसा हुआ था, दीवारें देख लो, जूम करो, काफी कितनी दूर तक ये दीवारें फैली हुई है देख लो। और ये देख लो सिक्योरिटी रूम देख लो, वहां पे जूम करो, देखो कितनी गोलाई में सिक्योरिटी रूम देखो, यानी कितने पैमाने पे सैनिक होंगे इनके पास में भाई। और कितना बड़ा ये दुर्ग होगा, और कितना बड़ा इनका साम्राज्य होगा पहले के टाइम में। वाह यार। और ये देखो नीचे भी यहाँ से कुछ जा रहा है, देखो यहाँ से नीचे भी कुछ पेड़ियाँ यहाँ से जा रही है। चलो नीचे की तरफ चलते हैं, क्योंकि भाई पानी की बहुत प्यास लग रही है और पानी बोतल लेके नहीं आई। ये मेन गलती कैसे हो गई भाई, गर्मी का टाइम है और पानी, यानी शरीर को पानी चाहिए तो चाहिए ही, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से पानी की कमी पहले हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो बैग पकड़ो और अभी निकलते हैं। और ये देखो यहाँ पे देखो, ऐसी ऐसी सुरंगें होती थी, देखो अंदर जाने के रास्ते देखो एक बार, कितने छोटे छोटे रास्ते होते हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ सैनिक वगैरह ही रहते थे, ऐसे जो सिक्योरिटी रूम्स है ना, वहाँ पे सिर्फ सैनिक वगैरह ही रहते थे। तो अगर हम इस तरफ आते हैं तो निकलते हैं बाहर। और ये देखो इस तरफ देखो, ये छोटे छोटे यार, इतने छोटे छोटे, इनके अंदर भी देखो, ये देखो सामान रखने की जगह है कि कैसे ये लोग मैनेज किया करते थे भाई, छोटी छोटी स्पेसिस में। और ये देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले वहां पे थे, ऊपर थे देखो, जहाँ से मैं आपको बता रहा था ना। और ये देखो नीचे, मैं आपको जब बता रहा था कि नीचे देखो, नीचे जाने का रास्ता है, ये देखो
ये कोई सुरंग होके जा रही है, जैसे कि राजा को अगर वो नहीं होता, तो आपने वो मूवी देखी ना प्रेम रतन धन पायो, उसमें कैसे जब वो महाराज जैसे कि खाई से नीचे गिर जाता है सलमान खान, तो उनको कैसे एकदम खुफिया जगह पे रख के उनका इलाज क्या कर वो वहां पे करते हैं, इलाज करते हैं, तो वैसे ही ऐसी खुफिया जगह रखते हैं लोग पहले के जमाने में। क्योंकि पहले के जमाने में लोग ना दौलत के नशे में इतने अंधे थे कि वो अपनों के खिलाफ किसी भी हद तक चले जाते थे। खून करना, मर्डर करना आम बात थी दौलत के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे खुफिया जगह भी है ऐसी, और वो इसीलिए रखते थे कि अगर ऐसा टाइम आए, ऐसा समय आए जहाँ पे अपनों पे भी विश्वास नहीं कर सकते, तो वो लोग ऐसी जगहों का इस्तेमाल किया करते थे। और वो भाई गलत नहीं है, बिल्कुल भी वो गलत नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। और अभी हम उनका नाम क्या था? नहीं पता आपको? यहाँ के जो राजा थे, या वैसे आप यहीं के हो क्या, सापरा के ही हो? ना पास पास गांव के हो गए, कोई दूसरे गांव के हो? हाँ, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है अंकल, एंजॉय करो आप अपने हिसाब से, देखो भाई भाई तुमको भी नहीं पता ही आपकी है नहीं है। चलो अभी यहीं से आए थे, पर यहीं से चलते हैं बाहर। आ जाओ, चमगादड़ है, फटाफट आओ, फटाफट। एक भी अगर चिपक गया तो हालत खराब कर देगा भाई। सो भाई यही था ये सापरा का जो पुराना महल था। होटल से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, होटल में आप जिस तरह की डिजाइन बनाओ अट्रैक्शन के लिए, लेकिन हमें तो इतिहास को दिखाना है, एडवेंचर का मजा लेना है भाई। गर्मी में पसीने चाहे पड़े, प्यास लगे, वही तो है असली एडवेंचर। तो ये भाई बहुत मजा आया आज के इस व्लॉग में। और या गाइस आज आगे भी ऐसे व्लॉग आते रहेंगे, एंड आई होप कि आपने ये व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो भाई चलते हैं, चलो।